प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने, जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख के समझ गए होंगे बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025 है, अर्थात बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है ये वो सवाल है, इसलिए आप इससे अंत तक देखिए। और ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है, बल्कि इससे अंत तक देख लीजिएगा तो ऐसा 40 सवाल आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आइए, यह 5वां सवाल क्या कहता है, यदि 540 बराबर है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा, यह निकालना है। a में दिया है 4 होगा, b में दिया है 5, c में दिया है 3 और d में दिया है 6। तो दोस्तों, आप सवाल ही देख के समझ गए हैं 540 का क्या करना है, तो 540 का गुणनखंड निकालना है, 540 का फैक्टर निकालना है। तो आइए 540 का फैक्टर करते हैं। जैसे ही 540 का फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले कितना में लगाएंगे दोस्तों, 2 बार में लगाएंगे। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कितना दोस्तों, 2 से 2 एकम 2, 3 दूना ही 6, 5 दूना ही 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों कितना से लगाएंगे दोस्तों, तो फिर लगाएंगे 5, 3, 8, 1, 9, 3 में से कट जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 5 3 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कितना आएगा दोस्तों, 3 से आएगा 15 3 45। फिर कितना होगा, 3 से 5, फिर क्या होगा 5 से दोस्तों 1। तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं 2 के पावर कितना आया है दोस्तों, 2 आया है। 3 के पावर कितना आया है दोस्तों, 3 आया है और अकेले 5 मतलब 1। आप देख रहे हैं ना, यहां पे क्या दिया है, 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z। अर्थात ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर इसको हम लिखेंगे 2 के पावर x गुने 3 के पावर y और गुने क्या है 5 के पावर z। अब यहां से समझ में आया होगा क्या हो गया दोस्तों, x का मान 2 आ गया है, y का मान कितना है दोस्तों, तो y का मान 3 आ गया है और z का मान कितना निकला दोस्तों, 1। निकालना है क्या है दोस्तों, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस वाई माइनस जेड, अर्थात कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 और माइनस 1। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन में 4 कहीं दिया है, तो 4 दिया है सवाल नंबर 1 में। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। तो 4 आ गया है, मतलब 5 का ए हो गया आंसर। अब दोस्तों आप ध्यान से छठा सवाल पढ़िए। छठा सवाल कहता क्या है, छठा सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं रहता है। ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा दिए हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, वहां जाकर वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं रहता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। आइए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहां दिया है 2.3 पर रेकरिंग दिया है। यह देखने से कैसा संख्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए तो थोड़ा सा हमको। 2.3 के बाद रेकरिंग है, यह देखने से ही परिमेय संख्या लगता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यह रेकरिंग है ना, इसका मतलब ये क्या है, अशांत परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है दोस्तों, यह अशांत परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको अपरिमेय खोजना है। यह क्या निकल गया, परिमेय संख्या निकल गया। और कौन सा परिमेय संख्या निकल गया, अशांत परिमेय संख्या। आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। √13 गुने 13 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा, क्योंकि जब रूट गुने रूट जब गुना होता है तो रूट हट जाता है। तो 13 क्या हो गया दोस्तों, तो 13 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या तलाश करना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। कितना दिया है दोस्तों, √441 दिया है। तो 441 किसका घन होता है दोस्तों, वर्ग होता है। तो आप जानते हैं कि 21 का वर्ग क्या होता है, 441, अर्थात इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 भी क्या है दोस्तों, तो एक परिमेय संख्या है। यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब तो डी बच गया, तो डी तो होना ही है। फिर भी ये देखते ये है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आ जाएगा, √1/10, अर्थात ये क्या आ जाएगा, 1/√10। तो ये क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकला है। यह पी बाय क्यू के रूप में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा। आइए अब अगला सवाल, 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहता क्या है कि यदि m और n 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ध्यान दीजिए, ए में दिया है 0, बी में दिया है 1 और सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3। तो दोस्तों m और n कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख लीजिए। तो कहता क्या है कि m और n क्या है, 2 अभाज्य संख्या है। मतलब यह 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 5 के क्या कर, मौसा निकाल के देखना लीजिए क्या होता है। तो 3 5 के जब मौसा निकालेंगे तो एक बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3, 2 आएगा, फिर 2 से एक बार में लगेगा, फिर कितना हो जाएगा, 1,
फिर दूसरे 2 बार में कट जाएगा। क्या आ गया दोस्तों? तो मसा क्या आया दोस्तों? मसा आ गया 1। ऐसे भी आप ध्यान रखिए कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। 7 है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अब अगला सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 कहता क्या है? 8 कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2366 है, 2366 है, और उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा कितना है? 182 है। तो महत्तम समापवर्तक यानी मस होगा, क्या होगा? ए में दिया है 13, बी में दिया है 23, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 16। मतलब संख्या क्या है दोस्तों? यहां 2 संख्या गुणनफल दे दिया है और लसा दिया है, मसा निकालना है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, क्या दिया है दोस्तों? गुणनफल दे दिया है। गुणनफल क्या क्या दिया है? कितना दिया है? तो 2366। और दोस्तों लसा दिया है, लसा क्या दिया है? तो लसा दे दिया है कितना? 182। कितना दिया है? 182। तो क्या कह रहा है? मौसा निकालने के लिए क्या कह रहा है? मौसा निकालिए। आप फॉर्मूला जानते हैं ना कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा बराबर क्या होता है? गुणनफल होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दोस्तों लसा कितना दिया है? 182 दिया है और मौसा क्या करना है दोस्तों? निकालना है। और कितना हो जाएगा? ये 2366 के बराबर। तो यहां से मौसा निकालना लीजिए, तो मौसा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2366 बटा में कितना हो जाएगा? 182। इसको काटिए, कितना आता है? 2 बार में कटेगा 9 और 1, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 नहीं 16, 3 2 नहीं 6। दोस्तों 7 से काटेंगे, 13 7 91, ये कितना बार कटेगा? 13 से। तो दोस्तों 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, जिसे 7 एकम 7 आएगा 48 हो जाएगा, 7 से 42, 42 63 आएगा, 7 9 63, यह 13 से कटेगा, फिर कितना? 13 बार में। तो कितना आ गया मौसा दोस्तों? 13 आ गया। कितना आया दोस्तों? मौसा 13 आ गया। अर्थात कौन सा ऑप्शन में दिया है? आप ध्यान दीजिए, पहला ही ऑप्शन में दिया है। अर्थात 8 का आंसर क्या हो गया? तो 8 का आंसर हो गया ए। इसमें दोस्तों कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।